हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके हैं पार्ट 25 पीवाईक्यू सीरीज़ का, जो कि सीरीज़ हमने स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग चला रखी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोवा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री का 2022-23 का पेपर। जैसे अलग अलग स्टेट पीएससी होती है ना, इस पीएससी में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 2022-23 का जो पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। आंसर्स की बताएंगे हम। अगर किसी आंसर की में लगता है कि आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिए, ताकि उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए और बाकी जो देखने वालों का भी ध्यान जाए कि कहीं कोई गलत ना हो जाए आंसर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, क्योंकि इस सीरीज का जो पीडीएफ फॉर्मेट के लिए पीवाईक्यू का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। उस पर धीरे धीरे पेपर अपडेट होते जा रहे हैं। अब तक 22-23, जैसे 25वां पार्ट तो है ये, 22 या 23 पेपर उसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज शाम तक आपको 23, 24, 23 तक आराम से अपलोडेड मिल जाएंगे वहां पर। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले भाई। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज सही लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे कोई फायदा हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलिए शुरू करते हैं पेपर का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बेस्ड ऑन अलाउड न्यूक्लियर स्पिन। स्पिन के बेसिस पर करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो करेक्ट ऑर्डर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपसे ओवरऑल रेट पूछी गई है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले तो कंप्लीट क्वेश्चन ये दिख जाए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम दे रखा है, रेट कांस्टेंट फॉर ऑल प्रोसेसेस फॉर द डीके एक्साइटेड दे रखा है, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस पूछी है, क्वांटम यील्ड पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा अभी इसका, यानी 1.66 इज क्वांटम यील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, तो 50,000 आएगी एक्टिवेशन एनर्जी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इज ऑब्जर्व इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, किसके में ऑब्जर्व करी जाती है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भी इसका। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है भाई। सिक्स्थ के अंदर पूछा गया है आपसे क्वांटम यील्ड को डिफाइन करने के लिए फ्लोरोसेंस के साथ क्वेंचर की प्रेजेंस के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है अभी। तो 6 क्वेश्चन किए हमने डिस्कस। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं आप। तो 7th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया अपने को? 7th क्वेश्चन के अंदर ये जो वर्क डन का फॉर्मूला पूछा गया है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन टू डिफरेंट टेम्परेचर पर फॉर्मूला पूछा गया है, सॉरी आंसर पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेव फंक्शन जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का दे रखा है, ठीक है। आपको नोड पूछी है इस वेव फंक्शन के लिए, तो इस वेव फंक्शन के लिए नोड क्या होगी भाई? तो आपको x इज इक्वल टू 0 नोड जो आप देखते हैं ना, इसका वो किस तरीके से चेक करते हैं, इसकी y की पावर या इस तरीके से आप देखना इसको निकल के। नहीं, नोड फॉर दिस स्टेट विल बी ऑब्जर्व एट, नोड कहां पर ऑब्जर्व होगी, वो 0 रखते हैं ना, उस टाइप से इस क्वेश्चन को जरूर करना भाई। देखता हूं मेरे को भी इसका आंसर क्या था। इसका आंसर शायद तक ए है भाई।
आप इसको कैलकुलेट करके देखना, अगर ए नहीं आता है, क्योंकि मैंने जब सोल्व किया था उसमें ए आ रहा था, अगर ए नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर कर दें, बता दें कि भाई ए आंसर इसका नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर रिएक्शन बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोडक्ट थ्रू ए नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है नॉन फॉर द, ये लिंडमैन फोटोफोनिक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे रखी है 80% लिमिटिंग, उसके बाद डी इसका रेशो पूछा है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग द डिक्रीज एंट्रोपी किसके अंदर हो रही है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आपसे, तो डिक्रीज एंट्रोपी किस में हो रही है? ऑप्शन नंबर डी में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, KCl, HCl, सोडियम फॉर्मेट, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे दे रखी है, फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 405। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड हाफ लाइफ पूछा है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वेपर प्रेशर दे रखा है, मोलर वॉल्यूम दे रखी है आपको, फुगेसिटी कैलकुलेट करनी है, फुगेसिटी का क्या? ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की पूछी है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 के अंदर आपको एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी पूछी गई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर रिलेटेड एज, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, द वेरिएशन ऑफ एक्सेस एनर्जी, वेरिएशन चार्ज डेंसिटी का दे रखा है, जेड द टोटल चार्ज इन आयनिक एटमॉस्फेयर एक्सेप्टेड बाय द सन विद इन डिस्टेंस आर, क्या एक्सप्रेशन रहेगी उसकी? ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई। उसके बाद है आपका, इन अल्कली हैलाइड द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड एज 300 सेंटीमीटर, और एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट दे रखा है, पोजीशन ऑफ इस फंडामेंटल बॉन्ड एंड फर्स्ट ओवरटोन की पोजीशन पूछी है, वो कितने पे आएगी? ऑप्शन नंबर डी पे आएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, यील्ड दे रखी है इतनी, ठीक है, 100 मिनट के बाद। उसके बाद आपसे पूछा गया कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए पूछा है, फ्री इक्विलिब्रियम लेफ्ट ओवर आफ्टर 200 मिनट्स के बाद, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? सी आएगा भी इसका आंसर, यानी 0.5। नेक्स्ट है 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन दैट रिलेट द केमिकल पोटेंशियल टू द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नोन एज गिब्स डूम। उसके बाद है 23, क्वेश्चन नंबर 23, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर सी भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, अमंग द फॉलोइंग वन विच आर IR इनएक्टिव, O2 IR इनएक्टिव है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है आपका रिलेटिव पॉपुलेशन इन टू स्टेट विद एनर्जी E1 एंड E2, उसके रिलेटिव डीजर्नेसी पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, डीजर्नेसी 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, न्यूक्लियर चार्ज Z है, एनर्जी ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका रिलेशन पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं अपन। न्यूक्लियर ओवरएजर इफेक्ट दे रखा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2 एंड द रिलेशन रिलैक्सेशन विल डिक्रीज बाय, किससे तरह से डिक्रीज करेगी, 64 से भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है इस केमिकल रिएक्शन का। ओवरऑल जो ऑर्डर पूछा गया इस केमिकल रिएक्शन का पूछा गया है तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है भाई, ओवरऑल ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है 29 भाई। 29 में आइजन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, लेजेंडरे पोलिनोमियल दे रखे, लगारे पोलिनोमियल दे रखा, हर्माइट पोलिनोमियल दे रखा, आइजन फंक्शन क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का आएगा। उसके बाद है भाई इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटिलाइन द क्यू बैंड इज ऑब्जर्व इन सीसी स्ट्रेचिंग मोड के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और इंटरनल एनर्जी आर रिलेटेड, किससे होगा, ऑप्शन नंबर बी से भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी टर्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है 33 में इन ए सिंपल रिएक्शन C plus D give P the rate of double when concentration of C is double while the rate increase by 4 times when D is double, the overall order of a reaction क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कॉन्जुगेटिव रिएक्शन PQR, reaction is first order, second reaction is second order, the variation in the PQR with time is best represented by, बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एंथ्रासिन रेडिकल एनायन एग्जिबिट पीक कितनी करेगा, 75 पीक करेगा भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज ए सिस्टम रिप्रेजेंट ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ किसका, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, सिलेक्शन रूल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रांजिशन इज +-1 भाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, एम और एक्स जो है वो एक साथ क्यूबिक यूनिट सेल एम को कॉर्नर पे रखते हैं, एक्स बॉडी सेंटर्ड में आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 50 डिग्री सेल्सियस पे है, रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम 75 कंप्लीशन टू 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्टेंट, क्या पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन FCC, लेट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल में कितने आएंगे, 4 आएंगे, FCC है ना, FCC में कितने आएंगे, 4 आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, CO2 के केस टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड कॉमन इन बोथ IR एंड रमन स्पेक्ट्रम, क्या आएगा, 0 भाई। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लग जाएगा, बोथ तो नहीं होंगे किसी में क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 26 है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, 1.09 भाई, ऑप्शन नंबर बी। अब 43 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे, वेव फंक्शन दे रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी फाउंड बिटवीन 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 0.26 भाई। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं, द ऑब्जेक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ O2 शो ए वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर हैविंग सेकंड वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट एट द कंटिन्यूम एंड डिसोसिएट इनटू वन ग्राउंड स्टेट
एंड व्हेन एक्साइटेड स्टेट द एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, द डिसोसिएशन एनर्जी पूछी गई है, वो आएगी 41,785। नेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट दे रखे हैं आपको, तो हमें मिलान करना है किसके साथ, क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेट कांस्टेंट डिफ्यूजन बायोमोलिकुलर के दे कितना आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई 8300। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं पापा। 47 के अंदर द फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कैरिड आउट फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा जी क्या होगी, इसके लिए इतनी होगी भाई। उसके बाद ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी पीक लेगा भाई, 2 और इक्वल इंटेंसिटी की लेगा भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 के अंदर सीक्वेंस दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, आफ्टर व्हाट टाइम द रिएक्शन वेसल है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 2 मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर केमिस्ट्री के, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ये गोवा PSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, जिसका पेपर शायद जनवरी के आसपास हुआ था 2023 के अंदर ही। ठीक है भाई, अगर इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी इशू है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पर्सनली जुड़ भी सकते हैं। आप इस प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, आप हमें मैसेज करके या कॉल से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद आप।